हवन करने के अत्यधिक लाभ हैं। हवन करने से परिवार में सुख समृद्धि शांति आती है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। लेकिन हवन को सही तरीके से ना करने से घर में अशांति, रोग, व्याधि उत्पन्न हो जाया करती है। कर्ण होमे भवेत व्याधि, नेत्र अंधत्वमुदाहृतं, नासिकायां मनः पीड़ा, मस्तके च धनक्षयः। अर्थात कर्ण में, जैसे आप हवन कर रहे हैं, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित नहीं है, तो कर्ण में आहुति करने से व्याधि, नेत्र में हवन करने से वो नेत्र से अंधा हो जाता है, नासिका में हवन करने से मन में क्लेश होता है, सिर में हवन करने से धन की हानि होती है। अतः स्फटिक सदृश प्रज्वलित अग्नि में, जो कि अग्नि का मुख है, में ही आहुति प्रदान करना चाहिए। यहाँ अग्नि के अंगों की हम चर्चा करेंगे। जैसे अभी हमने बताया, कर्ण होमे भवेत व्याधि, नेत्रंधत्वमुदाहृतं। तो अग्नि का कान क्या है, नेत्र कहाँ होता है, मन कहाँ होता है, सिर कहाँ होता है, यह जानिए। सधूमो अग्नि शिरो गेयो, निर्धूमस्य चक्षुरेव च, ज्वलत कृशो भवेत कर्णः, काष्ठ अग्नेर मन अस्तथः, अग्निर ज्वालायते यत्र, शुद्ध स्फटिक सन्निभः, तन्मुखं तस्य विज्ञेयं चतुरंगुलमानतः। प्रज्वलो अग्नि अस्तथः, जिह्वा एत देवाग्नि लक्षणम्, अस्यांतर जुह्याद अग्नेर विपाश्चित सर्व कर्मसु। यहाँ अग्नि के लक्षण शारदा तिलक के अनुरूप, जिससे हवनीय द्रव्य की स्थिति समझने में आपको सरलता होगी। अग्नि की चर्चा कर रहे हैं। धूम्र युक्त अग्नि को अग्नि का सिर कहा गया है। जैसे धुआं निकल रहा है, हल्का धुआं, हल्की अग्नि प्रज्वलित है, उसको सिर कहा गया है। इसी प्रकार धूम्र रहित को नेत्र कहा गया है। स्फटिक सदृश ज्वलित अग्नि को चतुरंग गुल प्रमाण कहा गया है। स्फटिक हल्का सफेद धुआं निकल रहा है। अग्नि का मुख जानना चाहिए। प्रज्वलित अग्नि की लपटें ही अग्नि की जिह्वा होती हैं। अतः सभी कर्मों में अग्नि के मुख में ही आहुति प्रदान करना चाहिए। अगर आप अग्नि के मुख में आहुति नहीं दे रहे हैं तो परिवार में नाना प्रकार के उपद्रव, रोग, व्याधि, अशांति उत्पन्न होएगी। स्वाहा कह करके आहुति को छोड़ना चाहिए। हवनीय द्रव्य और हवन की जो मुद्रा है, होमे मुद्रासु त्रया प्रोक्ता, मृगी हंसी च सूकरी, बिना मुद्रा कृतो होमा सर्वो भवति निष्फलः। अर्थात हवन के समय 3 मुद्रा कही गई हैं, मृगी, हंसी, सूकरी, क्योंकि बिना मुद्रा के किया गया हवन कार्य सब निष्फल हो जाता है। हाथ या उंगलियों को सिकोड़कर हवन करना सूकरी मुद्रा है। कनिष्ठिका पृथक करने से मृगी मुद्रा हो जाती है। तर्जनी पृथक कर लेने से हंसी मुद्रा हो जाती है। शांतिके च मृगी गेया हंसी पौष्टिक कर्मणि, अविचारे सूकरी स्यात् बुद्धोखाचाटनादेषु। अर्थात शांति कर्म में मृगी मुद्रा से हवन करें, पौष्टिक कर्मों में हंसी मुद्रा से हवन करें, अविचारिक कर्मों में सूकरी मुद्रा से हवन करना चाहिए। सूकरी कर संकोचो मृगी मुक्त कनिष्ठिका, हाथ या उंगलियों को सिकोड़ कर हवन करना
सूकरी मुद्रा कही गई है। कनिष्ठिका पृथक करने से मृगी तथा तर्जनी पृथक कर लेने से हंसी मृगा हो जाती है।